हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका अपने चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी पर किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण हम आखिर कैसे करते हैं और किस में करते हैं। यानी कि अक्षांश और देशांतर का नाम आपने सुना होगा। तो हम जो पृथ्वी पर जो किसी स्थान का भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करते हैं वो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब आप कहेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो क्या आपने कभी ग्लोब देखा? चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है। ये मान लो पृथ्वी यानी पृथ्वी है, और इसमें कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं, ऐसे कुछ रेखाएं ऐसे होती, पड़ी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं, कुछ पड़ी रेखाएं होती हैं। तो इन्हीं रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आगे हमारे वीडियो में कौन सी अक्षांश रेखाएं कौन सी देशांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे पूरा वीडियो कवर किया गया और इस वीडियो में हर परीक्षा से आपके पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा और आपके क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं। तो जान लेते हैं अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड रेखाएं। जो हमारा पृथ्वी हमारी कैसी होती है? पृथ्वी हमारी गोल गोल होती है, गोल होती है, लेकिन ध्रुवों की तरफ क्या होती है? चपटी होती है। यानी कि हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं उसकी तरफ क्या होती है? चपटी होती है। तो अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन जिसे बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर और भूमध्य रेखा के समानांतर किसी भी स्थान की उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश लैटिट्यूड रेखा कहते हैं यानी लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा हमारी क्या होती है। तो हमारी जो बीच वाली ये रेखा होती है यानी कि जीरो जीरो डिग्री रेखा, जिसको हम इक्वेटर, जीरो डिग्री रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये कौन सी हमारी भूमध्य रेखा है, और इसी के जो समानांतर ये लाइन खींची हैं यही रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये आपकी अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड रेखाएं कहलाती हैं। अगर आपने ग्लोब देखा है, चलिए मैंने यहाँ पे बना दिया, देख लीजिए। अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है? पड़ी रेखा कहा जाता है। दूसरी परिभाषा में क्या कहा जाता है? ग्लोब पर स्थित वह रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, या जीरो डिग्री के समानांतर या पड़ी रेखाएं जो खींची होती हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं? आपकी अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड रेखाएं। ये जो रेखाएं हैं पश्चिम से पूर्व की ओर की दिशा में रेखाएं खींची होती हैं। तो चलिए, आपको लैटिट्यूड तो समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेंगे कि अक्षांश रेखाएं, विषुवत रेखा यानी कि जीरो डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, के समानांतर होती हैं। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा को अक्षांश जीरो डिग्री अक्षांश कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं जीरो डिग्री से 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण तक होती है। यानी क्या होता है? अक्षांश रेखाएं जो होती हैं जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक उत्तर एवं दक्षिण तक होती हैं। यानी कुल अक्षांश रेखाएं 90 + 90 + 1 यानी कि 181 होती हैं। कहीं कहीं पे ये संख्या दी रहती कि 179 होती है। कितनी? 179। तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो ऐसे होती है, यानी कि ध्रुवों पर चपटी होती है। तो जब रेखाएं धीरे 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 ऐसे खींचते हैं तो जो ध्रुवों की तरफ जो जाई जाती हैं तो एक बिंदु मिलता है। तो यही जो दो बिंदु हम 181 से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? 179। यानी कि दो ऑप्शन आपके रहेंगे, 181 और 179। जीरो डिग्री के नॉर्थ साउथ में 23 से 1 बटा कर्क रेखा और साउथ साइड में मकर रेखा होती है। कभी कभी ये रेखाएं क्या होती हैं? 179 होती है, मैंने जो अभी बताया आपको जोड़ के। दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिए। अगर आप यूपीटेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती आदि की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जरूर से जरूर बने। प्ले लिस्ट में सारी आपको वीडियो दी रहेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वहाँ से, और सारी वीडियोस को देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी नोट्स का पैसा नहीं लिया जाता आपसे। डिग्री अक्षांश की दूरी यानी एक डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यानी कि जो आप ग्लोब पर रेखाएं देखते हैं इनके बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है, यानी 69 मील के बराबर होती है। पृथ्वी की गोलाव आकृति के कारण यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी अधिक होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं
तो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो यही चीज मतलब क्या होती है, थोड़ी अधिक बढ़ती है। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस, समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो कि ध्रुवों से होकर गुजरती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती है। इसे मेरिडियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरिडियन भी कहा जाता है। और ये काल्पनिक रेखाएं भी होती हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती कौन सी? देशांतर रेखाएं। और ये कहाँ से होकर गुजरती? ध्रुवों से होकर गुजरती। इन पॉइंट को ध्यान रखना आपको। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये इक्वेटर है। आपको इस पे ऐसी लाइन जो खींची होती हैं, ये क्या होती हैं? ये आपकी लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती? गोरे कहलाती। गोरे। या पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक होती है। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती? 360 डिग्री, यानी 180 इधर 180 इधर, यानी टोटल मिला के 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाएं होती, कितनी? दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर घटकर जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। यानी ध्रुवों की तरफ क्या होती है? इनके बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगता है। ये कुछ बातें हैं, तथ्य जान लेते हैं। इस प्रकार 1 डिग्री दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी एक डिग्री दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः पूर्व का समय आगे एवं पश्चिम का समय पीछे रहता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर, जो कि अब प्रयागराज में और कभी कभी आपका नैनी भी दिया रहता है। प्रयागराज को पहले किससे जानते थे? इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद, प्रयागराज, नैनी कुछ भी दिया हो तो आपको टिक कर देना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।